जितने लोग मंच पर बैठे हैं और सामने बैठे हैं, सबसे विद्वान व्यक्ति मैं हूं। मैं वो इसलिए कहता हूं कि प्राइमरी का एक मुकम्मल अध्यापक, देखिए कोई भी नौकरी आप करते हो तो आपने एक परीक्षा पास किया, आप नौकरी पा गए, लेकिन प्राइमरी का मुकम्मल अध्यापक कब बनता है? पहले आप डीएलएड करते हैं, फिर टेट पास करते हैं, फिर सुपर टेट पास करते हैं, फिर आपका नाम आता है, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, ये भी करना पड़ता है। फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसके बाद एक मुकम्मल अध्यापक तैयार होता है। और सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 18 साल नौकरी करते हुए हो गए हैं, अब सरकार का आदेश आ गया तुमको फिर से परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अरे एक बार फिर? जी, यदि आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की तो आप नौकरी से बाहर जाइए। तो हमसे योग्य कोई व्यक्ति नहीं, वो परीक्षा भी हम पास करके दिखाएंगे। और हफीज सिद्दीकी भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद कि उन्होंने परीक्षा पहले से पास कर ली। एक बार तालियां हो जाए, मैं पढ़ता हूँ। आपने 2 लाइनें इसमें छोड़ दी, इसके बाद कहिए कि इसके बाद बीएलओ भी बनना पड़ता है और एसआईआर भी करनी पड़ती है। मैं बीएलओ हूँ। हाँ, इतने दर्द हैं कि अब कहाँ तक हम गिनाएं प्राइमरी के अध्यापक के। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 दिन पहले एक आदेश आया है, प्राइमरी के मास्टर कुत्तों की गिनती करेंगे। सरकारी फरमान जारी हो चुका है। तो मैं बड़ा विद्वान व्यक्ति हूं, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, और आपको लगे कि मैंने कोई अच्छी बात कह दी है तो आपका आशीर्वाद मिले, आपकी तालियां मिले। जी जी जी। कि यदि 1 और 1 को मिलाकर 2 हो जाए तो गणित है, यदि 1 और 1 को मिलाकर 2 हो जाए तो गणित है, यदि 1 और 1 को मिलाकर 11 हो जाए तो संगठन है, यदि 1 और 1 को मिलाकर 1 हो जाए तो प्रेम है, यदि 1 और 1 को मिलाकर 0 हो जाए तो अध्यात्म है, यदि 1 और 1 को मिलने ही न दिया जाए तो एक कूटनीति है, यदि इस एक के खिलाफ खड़ा करके दोनों एक को तबाह कर दिया जाए तो ये राजनीति है। भाई क्या कहना यार, क्या कहना, वाह वाह वाह। और इस राजनीति पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, जिसको जो पसंद हो लाली पॉप दिखाना पड़ता है। वाह 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 वाह। सर पहले जीएसटी बढ़ाई गई, हाँ, और फिर जीएसटी घटाई गई। सही बात। तो जिसको जो पसंद हो लाली पॉप दिखाना पड़ता है। और राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो, अरे वाह, राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो गधा बाप को और गधे को बाप बनाना पड़ता है। अरे वाह 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 वाह। ये स्थितियां हैं। और हम पर आरोप भी लगा दिया जाता है कि तुम प्राइमरी में अध्यापक हो, अपने बच्चों को प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ाते हो। हफीज सिद्दीकी भाई सुनिएगा, हम पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि तुम प्राइमरी में अध्यापक हो, अपने बच्चों को प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ाते हो। हमने जवाब दिया, मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, तो मैंने तर्क के साथ जवाब दिया। वो जवाब आप तक पहुँचे तो आप बताइएगा। हमने कहा हम भारतीय लोग हैं और हमारी समृद्ध परंपराओं में जैसे कोई वृक्ष अपना फल नहीं खाता, जैसे कोई नदी अपना जल नहीं पीती, ठीक वैसे कोई प्राइमरी का मास्टर अपने बच्चों को प्राइमरी में नहीं पढ़ाता। ये जवाब आप ही दे सकते थे भाई, वाह वाह। तो लोगों को मानना पड़ा कि तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन मेरी भी कुछ विसंगतियां हैं। 30 प्रकार के अन्य काम प्राइमरी का अध्यापक करता है, 30 प्रकार के अन्य काम, और 35 प्रकार के ऐप हम लोग संचालित करते हैं। मेरी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए हुई थी, लेकिन हम कर क्या रहे हैं। आप तो रिटायर हो गए बहुत अच्छे से, हम लोग किस तरह नौकरी कर रहे हैं हम जानते हैं, तो हफीज भाई जानते हैं। मैं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। 3 कक्षाएं, 1 कक्षा में 10 किताबें, 3 कक्षा में 30 किताबें, हम अकेले। अरे अब आप समझ सकते हैं किस तरह शिक्षण कार्य चल रहा है। वाह वाह वाह। और उस पर से बीएलओ एसआईआर तो कर ही रहा हूँ। तो अपनी विसंगत की 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ कि हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए, हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए, 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। हमको ही एमडीएम का रखना है बढ़ता ध्यान, हमको ही एमडीएम का रखना है बढ़ता ध्यान, पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए। पाठन, वाह 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 वाह। और सर नदीम सर, एक योजना हमारे विद्यालयों में चलती है, प्रत्येक बुधवार को प्रत्येक बच्चे को 150 ml, और अगर जूनियर का बच्चा है तो 200 ml दूध दिया जाता है।
अब मंगलवार से अध्यापक को चिंता सताती कि दूध की व्यवस्था कहाँ से करें। अगर आप बाजार गए, दूध लेकर आए, दूध मिलावटी हुआ और कोई बच्चा दूध पीने के बाद बीमार हुआ तो बुलडोजर भले न चले लेकिन मास्टर को जेल जाना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान हमने खोजा। हफीज भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि अध्यापक दूध दे नहीं सकता, हाँ, लाना उसको कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस समस्या का समाधान हमने खोजा। खुद वो तो दूध दे समाधान नहीं इस सदन सकता। में रखता हूँ कि निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी। निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी और धूल पशु बाजारों की खंगालनी होगी। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी होगी। वाह वाह वाह। अध्यापकों को यार और ये प्रदीप भाई, वो जरा सा एक और एक दो हो जाए तो ये गणित है, ये वाली जरा सा मुझे फिर सुनाइए एक बार। मुझे बहुत अच्छी लगी यार। ये पढ़े लिखे आदमियों से कभी कभी मुलाकात होती है और उसमें भी कोई काम की बात हम न ले जाएं तो फिर क्या फायदा है। इसको एक बार फिर सुना। चलिए, आपका आदेश है, मैं जी, फिर से पढ़ता हूँ जी जी पढ़िए। कि यदि एक और एक को मिलाकर 2 हो जाए तो गणित है। आहा। यदि एक और एक को मिलाकर 11 हो जाए तो संगठन है। वाह। यदि एक और एक को मिलाकर 1 हो जाए तो प्रेम है। यदि एक और एक को मिलाकर 0 हो जाए तो अध्यात्म है। यदि एक और एक को मिलने ही ना दिया जाए तो ये कूटनीति है। और यदि इस एक के खिलाफ खड़ा करके तो दोनों को तबाह कर दिया जाए तो तो ये राजनीति है। अरे वाह 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 वाह। मंच से बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हुई। अभी मोहब्बत मेरा है पैगाम, आपने गीत सुना और मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बहुत खतरनाक विषय है। इससे जितना दूरी बनाए रख सको उतना दूरी बनाए रखो। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों बनाए रखो, मैं पढ़ता हूँ कि दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो न तुमको जुदाई मार डालेगी। वाह 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 वाह। दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो न तुमको जुदाई मार डालेगी। और दिन रात खोए रहोगे उसी की याद में ही, पल भर की भी तन्हाई मार डालेगी। वाह वाह वाह। मिल गई तुमको तो और बड़ी आफत है, नखरों के साथ महंगाई मार डालेगी। और खर्च पानी का जुगाड़ करते फिरोगे तुम, होटल सिनेमा की घुमाई मार डालेगी। वाह, 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 वाह। और आधुनिक प्यार है कैसा, जी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि चुपके से आई वो मेरे दिल में समा गई। वाह। चुपके से आई वो मेरे दिल में समा गई। दस्तक दिया हृदय में वो ख्वाबों में छा गई। क्या कहना। शॉपिंग व दावतों का फिर दौर चल पड़ा। शॉपिंग व दावतों का फिर दौर चल पड़ा। और बाद में पता चला चूना लगा गई। वाह वाह वाह। ये स्थितियां हैं प्यार की, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। प्यार कहाँ कहाँ तलाश करते हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि पाठन पठन के फेर में दिन कितने कट गए। वाह वाह वाह। पाठन पठन के फेर में दिन कितने कट गए। और भाग्य से कुछ पृष्ठ प्रेमिका के फट गए। वाह वाह वाह। सोचा कि फेसबुक से प्यार को तलाश लूं। क्या कहना। सोचा कि फेसबुक से प्यार को तलाश लूं। थे लड़कियां बने जो 4 लड़के पट गए। वाह 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 वाह। ये फेसबुक की भी विसंगति है। जी जी जी। मैं इसी तरह 4 और पंक्तियां पढ़ता हूँ कि आप प्यार करिए। स्वागत। मैं प्यार मोहब्बत का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जी, हर जी। चीज की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्यार करिए, लेकिन कब करिए, किससे करिए, कहाँ करिए। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि करना है प्यार भाई व बहन से कीजिए। करना है, भैया सुनिएगा, कि करना है प्यार भाई व बहन से कीजिए। माता पिता से, अपने सब स्वजन से कीजिए। और क्यों जान दे रहे हो किसी जान के लिए, क्यों जान दे रहे हो किसी जान के लिए, इस जान को कुर्बान इस वतन पे कीजिए। वाह वाह वाह। बहुत मुश्किल का विषय है प्यार। मैं 4 पंक्तियों से, अंबर जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। मैं और छोटी छोटी कविताओं से आपसे 4 पंक्तियों से जुड़ता हुआ चलता हूँ।
और मंच का ध्यान चाहता हूँ कि एक दिन हमारी श्रीमती जी बोली, दादा सुनिएगा, एक दिन हमारी श्रीमती जी बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सामान्य सी बातचीत है पति पत्नी के बीच। एक दिन हमारी श्रीमती जी बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जब तक मेरी सांसों की डोर न छूटे मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ। वाह 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 वाह। मैंने कहा यदि मेरी शर्त सह सकती हो तो मेरे दिल में रह सकती हो। वाह। वो बोली अच्छा, इसमें भी कायदा, इसमें भी दस्तूर है, चलो मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। वाह वाह वाह। मैंने कहा वचन दिया है तो भंग नहीं करोगी, वाह और मेरे दिल में जो दूसरी औरतें रहती उन्हें तंग नहीं करोगी। वाह 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 वाह। मेरे दिल में जो दूसरी औरतें रहती हैं उन्हें तंग नहीं करोगी। ये सुनकर उनकी आंखें हो गई लाल। मैं समझ गया होने वाला है बवाल। मैंने उनको अपने पास बुलाया, बड़े प्यार से समझाया, दूसरी औरतों में मेरी माँ है, तेरी माँ है, मेरी माँ है, तेरी माँ है, मेरी बहन है, तेरी बहन है। अब बताओ उपरोक्त औरतों में से तुझको किससे जलन है? उसने भी दिमाग लगाया, मुझको बड़े प्यार से समझाया, बोली अपने हृदय पर इतना अधिक भार मत डालो। वाह। इसमें से सिर्फ मेरी बहन को निकालो। अच्छा, इसमें से सिर्फ मेरी बहन को निकालो, जो जगह खाली होगी उसमें रह लूंगी, बाकी बची हुई औरतों को सह लूंगी। कुछ इस तरह से खत्म हुआ ये विवाद। अब घर भी आबाद, मेरा दिल भी आबाद, अरे वाह, घर भी वाह, आबाद। वाह, वाह। और एक छोटी सी छड़का आपके बीच में रखता हूँ। क्या एक दिन हमारी श्रीमती जी बोली, क्या आप सफलता का राज जानते हैं? हर सफल पुरुष के पीछे औरत होती है, इस बात को आप मानते हैं? जैसे एक औरत ने ही तुलसीदास को गुणवान बनाया, एक औरत ने ही मूर्ख कालिदास को विद्वान बनाया, उसी तरह हमारी शादी से पहले तुम भी इधर उधर खूब टहले, अब प्रगति पथ पर बढ़ रहे हो, सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, शादी के बाद ही हुआ ये कमाल है। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वाह। मैंने कहा प्राण प्रिय, जब एक औरत का साथ होने से, मेरी प्रगति में उसका हाथ होने से मैं सफल कवि विद्वान बन सकता हूँ, तो सोच 2-3 और रख लूं तो निश्चित ही महान बन सकता हूँ। वाह वाह। तो सोच 2-3 और रख लूं तो निश्चित ही महान बन सकता हूँ। इस तर्कपूर्ण बात पर विवाद हो गया, सिर फूटा तो एक सबक याद हो गया, तर्क पत्नियों से कभी कीजिए नहीं पंगा, तो भूल से भी कभी लीजिए नहीं पंगा। और एक छोटी सी रचना पढ़कर मैं अपना स्थान जी लेता जी हूं, जी, क्योंकि स्थितियां मैं देख रहा हूँ, हलन चलन बहुत ज्यादा है। हाँ। जी चलिए, आखिरी रचना पढ़ रहे हैं भाई प्रदीप महाजन। आप कह रहे हैं हमारे में कॉन्सेप्ट है राजा दशरथ के 3 रानियां थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा नहीं कि आपके में ही है। नहीं, आपने राजा दशरथ से तुलना की। आप श्री कृष्ण की 16,000 रानियों का भी जिक्र कर सकते थे, वो भी आपके पास एक बड़ा उदाहरण हो सकता था। बहरहाल आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे काम चलाएं। चलिए, मैं एक छोटी सी कविता से जुड़ता हूँ जी। और इस कविता का किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाएगी तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, रचनाकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक छोटी सी जीवन यात्रा पर आपको लेकर चलता हूँ। अगर कहीं आनंद की पंक्तियाँ आपको मिल जाएं, अच्छी लग जाएं, तो आप बताइएगा कि जिस दिन मेरी हुई सगाई मन मयूर सा नाच उठा, जिस दिन मेरी हुई सगाई मन मयूर सा नाच उठा, पन्ना पन्ना प्रेम ग्रंथ का हृदय हमारा बाँच उठा, हमने उसको, उसने मुझको अपना नंबर थमा दिया, फिर क्या था मौका मिलते ही हमने नंबर घुमा दिया। सबसे पहला यही काम होता है। फिर क्या था मौका मिलते ही हमने नंबर घुमा दिया, तो बाबू सोना स्वीटी डार्लिंग विशेषणों से बात शुरू। वाह। अगले दिन से फोन व्हाट्सएप चैटिंग है दिन रात शुरू। क्या कहना? बेचैनी में अब तो मेरे एक एक दिन कटते हैं, रात रात भर फोन चल रहा, लव यू रटते हैं, खोए ही रहते हैं हरदम अब तो उसकी याद में, धूमधाम से शादी हो गई 60 दिनों के बाद में। वाह वाह वाह। तो शुरू में प्यार बहुत था, शुरू में प्यार बहुत था, मैं भी उस पर मरता था, यहाँ तक कि उसकी हर आज्ञा का पालन करता था। यही टेक्निकल फॉल्ट हो गई, यही टेक्निकल फॉल्ट हो गई, अब सब कर्म हमारे हैं, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सारे काम सहारे हैं। वाह वाह वाह।
और प्रातः काल उठकर मैं ही 10 साल बाद की स्थिति क्या होती है सर कि प्रातः काल उठकर मैं ही बच्चों का टिफिन बनाता हूँ, क्या फिर कहना? उनको स्कूल भेजकर अपने काम पे जाता हूँ और देर से वापस आता हूँ तो किस्मत मेरी रोती है, दूं जवाब तो फिर बेलन से खातिरदारी होती है। वाह सब कुछ तो है ठीक, सब कुछ तो है ठीक, किंतु एक बात हृदय में गड़ती है, छोट करने की नैपी तक भी मुझे बदलनी पड़ती है। वाह वाह वाह। तो तंग आ गया हूँ अब तो मैं रोज रोज के झगड़ों से, सोच लिया देखकर तलाक लूं छुट्टी सारे लफड़ों से। तो पहुँचे जब वकील के घर तो गिरती बिजली देखी है, पहुँचे जब वकील के घर तो गिरती बिजली देखी है, अपने से भी ज़्यादा उनकी हालत पतली देखी है। डांट रही थी भाभी जी वो पूँछ हिलाते हमें मिले, और दूसरी बार गया तो पैर दबाते हमें मिले। मैं बोला खुद इतने पीड़ित खाक लड़ोगे केस मेरा, मैं बोला खुद इतने पीड़ित खाक लड़ोगे केस मेरा। बोले फिर वकील साहब ना देखो ऐसे फेस मेरा, और अगर उनका तर्क आप तक पहुंच जाए तो बताइएगा। बोले फिर वकील साहब ना देखो ऐसे फेस मेरा, पीड़ित ही पीड़ित की पीड़ा का अनुभव कर सकता है, मुझसे अच्छा केस तुम्हारा कौन भला लड़ सकता है। वाह वाह वाह। तो किसी तरह से मेरा मुकदमा न्यायालय तक जा पहुंचा, मिली डेट तो नियत समय पर नियत कोर्ट में आ पहुंचा। बोले जज तलाक के कारण दिखते छोटे छोटे हैं, भला कहीं ऐसी बातों पर अलग अलग हम होते हैं। छोटी सी कठिनाई है इसको पहाड़ ना समझो तुम, तिल को तिल ही रहने दो बेमतलब ताड़ न समझो तुम। बर्तन धोने से पहले थोड़ा पानी को गर्म करो, अब ये जज साहब बता रहे हैं। बर्तन धोने से पहले थोड़ा पानी को गर्म करो, चिकनाई जल्दी छूटेगी किंचित भी ना भरम करो। अगर सफाई करनी पड़ती सुनो युक्त इसको साधो, ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा झाड़ू डंडे में बांधो। कपड़ों को भी धोने का आसान उपाय बताता हूँ। मैं बोला रहने दो साहब वापस घर को जाता हूँ, और सारे ही पीड़ित हैं अपनी हालत फिर भी अच्छी है। गृह कार्यों में हाथ बटाओ बात यही अब सच्ची है, घर की बातें घर में रहती नहीं किसी से कहते हैं, अब जीवन खुशहाल हमारा मिलजुल कर हम रहते हैं। वाह वाह वाह।